तो आइए ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का समय है। तो क्यों ना हम सभा की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की सहायता में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो, आप पवित्र हो, जीवंत हो, महिमा से भरे हुए परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए जो आप हमारे जीवन पर करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उस करुणा के लिए जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, और प्रतिदिन आप अपने लोगों पर दिखाते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए जिस पर आपने अपने जीवन को दिया था। आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे थे प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे साथ संग रहते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर आज की शाम की रविवार की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी ऑनलाइन प्रभु जूम मीटिंग पर है पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करना, हमें मार्गदर्शन देना, हमें स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, ताकि सारी चीजें व्यवस्थित रीति से आपकी महिमा का कारण बने प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वायदों के लिए कि आप हमारे साथ संग रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर आगे के समय में जो भी हम गाना गाएंगे प्रभु, जो भी हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा के लिए आवाज उठाएंगे प्रभु, हम अपने हृदय के गहराइयों से अपने गलों से गा सके प्रभु और आपकी जय जयकार करें, आपको महिमा दे। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। होने देना आज के जो भी शाम में जो भी एक्टिविटीज रहेगी प्रभु, ऑफरिंग सॉन्ग, प्रभु भोज और मैन संदेश प्रभु, और जो भी प्रार्थना होगी सारी बातों के द्वारा आपको महिमा मिले। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर जो भी इस संगति में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और होने देना पिता परमेश्वर सभी से बातें करना, उत्साहित करना आपकी महिमा के लिए। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए गाना गाएंगे। संभाल प्रभु जी संभाल जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला है और आगे भी संभाल। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ गा सकते हो और अपने फोन को म्यूट रखिए, बस इतना शर्त है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाते हैं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा
तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा। तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यस, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और जैसे हमने गाना गाया कि परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा भरोसा है, वो हमारा जीवन का मकसद है। और परमेश्वर हमसे वायदा भी करता है, प्रतिज्ञा भी देता है। और कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए, इस माहौल में भी, इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना गाएंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता है जहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे काट यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे काट यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ।
सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे यीशु विराजे हैं, उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज रहती वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सच्ची शांति हो, आप हमारी सच्ची सुरक्षा हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपकी वजह से स्वर्ग हमारा घर बनाए प्रभु। और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के हर कदम पर के आगे चलते हो प्रभु, विजय दिलवाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप ऊंचे पर विराजमान हो, आप पवित्र हो, महान हो, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने
हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप सच में महान हो प्रभु, आपका प्यार महान है पिता परमेश्वर, जिसकी कोई गहराई नहीं है, जिसकी कोई ऊंचाई नहीं पिता परमेश्वर। वो आपका प्रेम अनंत का प्रेम है परमेश्वर, जिसकी कोई सीमा नहीं है प्रभु। वो प्रेम आपने इस पापी मनुष्य पे किया है प्रभु, उस प्रेम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने एक अनमोल भेंट यीशु मसीह के रूप में हमें दी है प्रभु। उनके द्वारा आज हम आपके चरणों के आगे आ सकते हैं, आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं पिता परमेश्वर। उस उपाय के लिए, उस योजना के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता। यस प्रभु, आप सच में महान हो प्रभु, आपका अनुग्रह सच में महान है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम सच्चे दिल से प्रभु आपकी आराधना स्तुति की है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने उस आराधना को ग्रहण किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस संडे सर्विस को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आने वाले ऑफरिंग संदेश को और पिता कम्युनियन को और पिता परमेश्वर मेन संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके दासों को पिता उत्तम से उत्तम रीति से आप उपयोग करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमारे अंदर जो भूख है आपके वचनों के प्रति, वो उनके द्वारा तू पूरी करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपके दासों को आप छूना, स्वर्ग से प्रभु ज्ञान और बुद्धि से भरना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। तो पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। जुड़े हुए प्रत्येक के हृदय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उन हृदयों की जो जरूरत है पिता परमेश्वर, आज तो अपने वचन से पूरा करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सहायता मांगते हैं पिता। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत करते हैं हम ग्रेटर ग्रेट झालत कलीसिया में। तो क्या आप सब लोग आनंदित है? हम आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग आनंदित है और सुरक्षित है। और हम जानते हैं कि आज हम रविवार की सभा में हैं और ये जो समय जो है अद्भुत रहने वाला समय है। और सच में मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस झालत कलीसिया में। कुछ समय मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, अनाउंसमेंट करना चाहूँगा यहाँ पे। तो जैसे हम जानते हैं कि हम रविवार की सभा में हैं और हमारी सभा जो है जूम मीटिंग पे ऑनलाइन हो रही है। उसी तरह से हम बुधवार की भी सभा में मिलते हैं, ऑनलाइन जो है वो भी सभा। तो सच में वो भी अद्भुत समय रहता है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो आने वाला जो समय रहेगा, बुधवार का समय अद्भुत समय रहने वाला है। तो हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसी रीति से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन का लाभ ले सकते हैं। और खास करके आज हम बताना चाहेंगे कि आज जो है मदर्स डे है और जितनी अपनी कलीसिया में माता है, हम सभी को मदर्स डे हम विश करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवनों के लिए। और आपका जीवन जो है बहुत अद्भुत है और चर्च के लिए भी एक आप आशीष का कारण है। और सच में हम ये जो समय रहेगा, तो ये अनाउंसमेंट के बाद हम कम्युनियन करने वाले, प्रभु भोज करने वाले हैं, ऑनलाइन रहेगा। और फिर उसके बाद में ऑफरिंग संदेश होगा और फिर मेन संदेश रहेगा। तो हम चाहते हैं अपने हृदय को तैयार करिए। और जैसे कम्युनियन में हम जाएंगे, प्रभु भोज में जाएंगे इस अनाउंसमेंट के बाद में, तो आप अपने हृदय को तैयार करिए। कुछ समय लीजिए, 2 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, अपने जो भी हमारे द्वारा जो अनजाने में कुछ हुआ गलती या जो भी हो, हमने किसी को माफ नहीं किया हो, तो रियली हम परमेश्वर को मांगे। क्योंकि हम जो है कम्युनियन यानी प्रभु के साथ हम संगत करने वाले, प्रभु के जो पुण्य हमारे लिए आए उसको हम याद करने वाले हैं।
तो क्यों ना हम इस समय अपने आप को शांत करें और अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं इस समय अपने आप को तैयार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं गॉड। धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत संगति के लिए, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत कलीसिया के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन दिनों में परमेश्वर जो आप इस कलीसिया को इस्तेमाल कर रहे, जो भी इस कलीसिया के द्वारा होने वाले एक्टिविटीज है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। आप सारे एक्टिविटीज में आप सहायता करना, मदद करना, आपके दास को इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के हर एक प्रभु जरूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। प्रभु हम इस कम्युनियन सर्विस में है प्रभु, तो आप परमेश्वर हमें सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह हमें सही मकसद समझने के लिए मदद करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर मैं प्रभु भोज के बारे में मैं बांटना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि प्रभु भोज हम क्यों मनाते हैं। और खास करके मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि प्रभु भोज जो है, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसने स्वीकार किया है, वो प्रभु भोज ले सकता है। और ये प्रभु भोज जो है, हम यीशु मसीह की जो अद्भुत सेवा को हम याद करते हैं, उसके अद्भुत बलिदान को हम याद करते हैं। उस संगति में हम उस प्रभु भोज को हम लेते हैं। और खास करके हम ये याद रखना जरूरी है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो इस प्रभु भोज को लेने से हमारा उद्धार नहीं होता है। हमें उद्धार चाहिए तो हमें यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में हमें स्वीकारना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस प्रभु भोज को लेते हैं तो हमें जो भी हमारी बीमारी है वो दूर नहीं होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रभु भोज जो है, कोई प्रसाद नहीं है कि हम उसको लेकिन ये जो प्रभु भोज जो है, हमें यीशु मसीह ने जो एक अद्भुत सेवा दी हुई है। और जो भी हम ये प्रभु भोज लेते हैं तो हम उसको स्मरण करते हैं, यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को स्मरण करते हैं। तो उसी तरह से पौलुस जो है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और 3 और 4 पंक्ति में बोलता है, इसी कारण मैंने भी सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और हम नए नियम में जब हम सुसमाचार के पत्रियों में देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और 35 पंक्ति में बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। और हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह जो है जीवन की रोटी है। और खास करके यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपने शरीर को दे दिया। हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु थी, और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। और उसने जो मनुष्य को जो है कि अद्भुत रीति से सृजा, और उसने मनुष्य को उसकी महिमा के लिए बनाया था। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने वो अधिकार खो दिया था पाप की वजह से। और हम जानते हैं पाप की वजह से उसने अधिकार खोया। उस अधिकार को दोबारा देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। वो उस परमेश्वर का और मनुष्य का मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। और हम जानते हैं उसने अपना शरीर उस क्रूस पे दिया, उसने अपना लहू उस क्रूस पे बहाया। क्यों बहाया? क्योंकि हमें एक नई वाचा देने के लिए उसने वो लहू बहाया, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए उसने लहू बहाया। और जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, और पौलुस बहुत अद्भुत रीति से लिखता है, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन उठा। कितना अद्भुत है!
यीशु मसीह हमारा सिर्फ मारा ही नहीं गया, गाड़ा ही नहीं गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी भी उठा है। यही हम उसकी अद्भुत सेवा को, हम उसके अद्भुत कार्य को हम याद करते हैं। और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पंक्ति से आगे कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि जैसे कि यीशु मसीह का शरीर उस क्रूस पे तोड़ा गया, किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो भी उसको विश्वास करता है, उस बलिदान में क्या होता है? सहभागी होता है। कितना अद्भुत है। और उसी बलिदान को हम याद करते, उस यीशु मसीह के उस शरीर को उस क्रूस पे तोड़े गए उसको याद करते। हम उस यादगिरी में क्या करते हैं? हम उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्रूस जो है बहुत खतरनाक मौत थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो स्थान हमारा उसने लिया और उस स्थान में उसने हमारा मेल मिलाप किया परमेश्वर के साथ। वो उसकी सहभागिता के साथ हमें जोड़ दिया। कितना अद्भुत है। हमें ये याद भी रखना जरूरी है कि उस क्रूस पे पवित्र बलिदान दिया गया और कोई पवित्र बलिदान नहीं था सिवाय यीशु मसीह के। उस क्रूस पे उस पवित्र बलिदान को दिया गया और यीशु मसीह के रूप में। और हम जानते हैं उस पवित्र बलिदान की वजह से हम आज परमेश्वर के साथ संगति करते, उसकी सहभागिता में आ सकते हैं। हम उसके साथ एकता रख सकते, उसके साथ हम सहमत हो सकते, उसके वायदों के साथ, उसके वचनों के साथ, उसके अद्भुत योजना और इच्छा के साथ हम सहमत होते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जब हम इस कलीसिया में आके हम जब प्रभु भोज लेते हैं, तो हम उसकी देह को दर्शाते हैं, हम उस मेल मिलाप की सेवा को दर्शाते हैं। ये बहुत अद्भुत है। तो आज मैं इस शाम को जब मैं बताना चाहूंगा, जब हम इस कम्युनियन में, इस प्रभु भोज में है, तो यीशु मसीह जिस रात पकड़ा गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया और उसने अपने चेलों के साथ बांटे। तो आज हम भी रोटी को लेंगे और धन्यवाद करके हम इस रोटी को ग्रहण करेंगे। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का वो लहू उस क्रूस पे बहाया गया हमारे खातिर। हम उस लहू को याद करते, उस बलिदान को याद करते हैं और उसको याद करते हुए जैसा हम इस जूस को भी लेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए तो यहाँ पर बहुत अद्भुत परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हमें प्रचार करते रहना है, उसके सुसमाचार को बांटते रहना है, उसके पवित्र बलिदान को हमें हमेशा याद रखना है। क्योंकि हम उसके खातिर लायक नहीं थे, लेकिन उसके अनुग्रह ने हमें उसके लायक बनाया। कितना अद्भुत है। हम उस अनुग्रह को, प्रेम को हम हमेशा बांटते रहे। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम सभी को अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। जो भी हमने इस प्रभु भोज में हमने सहभागिता ली है परमेश्वर, सहायता करना प्रभु यीशु मसीह, आपके सुसमाचार को बांटने के लिए, आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को बांटने के लिए प्रभु मदद करना, हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में परमेश्वर अगुवाई करना परमेश्वर। इन दिनों में, इन बीमारी में परमेश्वर सभी को संभालना, सुरक्षा देना। धन्यवाद करते प्रभु उस पवित्र बलिदान के लिए, उसके खातिर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। उस पवित्र बलिदान की वजह से प्रभु आज हम आनंद जीवन पाए प्रभु, आपकी वजह से हमने आनंद जीवन पाया है परमेश्वर। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो आइए, ये समय है अभी ऑफरिंग मैसेज का समय रहेगा। तो डेट के समय में आज हम देखेंगे कि
परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और हम भेंट हमारी भेंट का देने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ी हम मनन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। जब हम लूका के 19 और 10वीं पंक्ति में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो हमें यहाँ पर साफ पता चलता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और हम उत्पत्ति में भी जब पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, और तो उसके बाद पाप की वजह से और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से जो मनुष्य था वो परमेश्वर से प्रतिदिन धीरे धीरे करके वो परमेश्वर से अलग होता गया, दूर होता गया, और संसार के अंधकार में वो खो गया। और जैसे कि हमें पता है कि आज भी कई सारे लोग हैं जो संसार के अंधकार में खोए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन हमारे परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु है, और उसकी योजना कितनी अपरंपार है जो हम पर हुई है कि यीशु मसीह को उन्होंने इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार फैलाया और कितने लोगों को चंगाई दी, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया और चेलों को तैयार किया, और कितने सारे उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। और उन्होंने चेलों को तैयार करने की वजह तो यही तैयार कर किया कि वो जगत में जाकर जो यीशु मसीह ने कार्य किया है, यानी कि यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को अपने, और जैसे हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं वहां पर जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है उसके बाद वहां पे कलीसिया की स्थापना होती है, और वहां पे हम देखते हैं कि वो कलीसिया में से हर एक जो मिशनरी थे वो अलग अलग स्थानों पे भेजे जाते थे ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है वो अलग अलग क्षेत्र में पहुंचाया जा सके, वहां के लोग जो अंधकार में हैं उनको छुड़ाया जा सके। और हम देखते हैं वहां पर कि जो कलीसिया के लोग थे वो हर एक जो अपनी पास जो कुछ था वो लेकर कलीसिया में भेंट देते थे। उनकी वजह से, उन भेंट की वजह से जो मिशनरी थे उनको क्या सहायता की जाती थी, उनकी मदद की जाती थी। और आज के समय हम देखते हैं उसी प्रकार परमेश्वर ने आज भी इस संसार में जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे आज भी इस संसार में कलीसिया वैसी की वैसी स्थापित की गई है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ताकि तो कलीसिया में से जो मिशनरी निकलते हैं जो अलग अलग स्थानों में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, और लोग जो अंधकार में हैं उनको उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। तो हमें हमें भी आज जो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया थी, जो उनके लोग थे जो भेंट देते थे, उसी प्रकार से आज भी हम हमारी भेंटों को कलीसिया में देकर उन मिशनरियों को सहायता करनी चाहिए, ताकि जिस स्थान पर हम नहीं पहुंच सकते वहां पे वो मिशनरी जाके क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो भेंट है वो वहां पे कार्य कर सके। चाहे हम अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हो ताकि हम दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन हमारी जो भेंट है जो हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं वो परमेश्वर उसकी योजना के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो अंत में हमारी भेंट को हमें परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए ताकि परमेश्वर उसके उद्देश्य में हमारी भेंट का इस्तेमाल कर सके, और जो खोए हुए हैं उन तक मिशनरी पहुंच सके, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच सके, ताकि उनका जीवन बच सके। और जो हमने पढ़ा लूका 19:10 के हिसाब से कि परमेश्वर उनको वहां अंधकार में से बाहर निकाले, और एक दिन यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो उन पर विश्वास करेंगे और अनंत जीवन के वो वारिस होंगे। तो हमारी भेंट को हम परमेश्वर के चरणों के आगे लाएंगे और परमेश्वर को धन्यवादित करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिताजी, फिर से आपका एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस समय तक आपने संभाले रखा है। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रत्येक को और एक जरूरत को आपने पूरा किया है प्रभु। इस सारी उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं आने वाले भेंट को और दशवांश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु।
और वो आपकी कार्य के लिए, आपके जो उद्देश्य है पिता परमेश्वर, उनमें इस्तेमाल हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक को छूना और आशीषों से भरना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये भेंट का समय है और अपनी भेंटों को आप अपने मन में ठान लीजिए। और ये बात आपकी और परमेश्वर की भी अच्छी बात है, और हम जानते हैं कि किसी का कोई दबाव नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम के अनुसार हम, वो प्रेम ही हमें विवश करता है। तो क्यों ना हम इस समय एक गाना गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। थैंक यू। ओके, तो अभी हम मेन संदेश में जाएंगे और ब्रदर कानू का हम स्वागत करेंगे। तो क्या आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हो? यस। तो मेरे साथ निकाल सकते हो आप मत्ती की किताब, उसका 15 अध्याय और उसकी चौथी पंक्ति। मत्ती की किताब उसका चौथा अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति।
मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों से, जो कि एक धार्मिक अगुवे थे, और यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मतलब कि हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर 10 आज्ञाएं थी, और 10 आज्ञा में से यह 5वीं आज्ञा है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक स्त्री के बारे में, एक नारी के बारे में, एक माता के बारे में, और उसके महत्व के बारे में, उसके मूल्य के बारे में बात हो रही है। कि मतलब कि यीशु मसीह चाहते हैं, पर स्वयं परमेश्वर चाहते देना चाहिए, एक नारी को आदर देना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 4थी पंक्ति में जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने पिता और अपने माता का आदर करना, मतलब कि 5वीं आज्ञा है कि अपने माता और पिता का आदर करना। और हम जानते हैं उनको इस शुभ अवसर पर उनको बधाई हो। और हम जानते हैं कि माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने जीवन के अंदर, बच्चों को परवरिश करने के लिए, और यहाँ तक कि वो परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण भरा जीवन चर्च की सेवाओं के लिए भी समर्पित करती है। धन्यवाद देते हैं उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए खोल के रखा है। और परमेश्वर ऐसी माताओं को आदर करता है, उसकी तारीफ करता है, उनके जीवन की वो सराहना करता है, उनको ऊंचा उठाकर उनके लिए स्पेशल दिन है कि मदर्स डे, जिसमें मतलब कि उनके बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी माता को आदर देने के लिए। पति की भी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी को ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वो भी एक माता ही नए नियम में देखते हैं एलिसिबा के बारे में कि वो भी बांझ थी, उनके पास बच्चा नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि सारा बांझ थी, हन्ना बांझ थी, एलिसिबा बांझ थी, लेकिन इन स्त्रियों पर परमेश्वर ने अपने महान अनुग्रह दिखाया और उनको एक माता बनने का एक सुख मिला। और परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक तोहफा था, परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक आशीष था। और हम जानते हैं कि जो आशीष होता है वो कमाया नहीं जाता है, आशीष जो होता है वो परिश्रम करके भी उसको हासिल नहीं किया जाता है। आशीष जो होता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मतलब कि उन स्त्रियों को, जो कि धन्य है, जो माता है, जो अपने जीवन में आशीषित है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि वो माँ है और माँ होने के नाते एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि स्वयं परमेश्वर मतलब कि माताओं का आदर करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर स्त्री को मूल्य क्यों देता है, परमेश्वर स्त्री के जीवन को क्यों ऊंचा उठाता है, क्यों परमेश्वर की इच्छा है कि एक माता को
उसको हक मिलना चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर में बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 27 और 28 पंक्ति कि वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। और हम देखते हैं कि वहां पे स्त्री और पुरुष, नर और नारी करके परमेश्वर ने उन दोनों की अद्भुत रचना की अपने स्वरूप के अंदर। और परमेश्वर ने उन दोनों को मतलब कि एक समान हक दिया। परमेश्वर ने एक समान, एक स्तर, एक बराबर, एक अधिकार दिया। मतलब कि उनको कोई ऊंचा नहीं है, ना पुरुष ऊंचा है ना स्त्री ऊंची है, दोनों परमेश्वर की नजर में समान है, क्योंकि दोनों परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में बनाए गए। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो हम जानते हैं कि 100 का नोट हर एक देखते हैं और अलग अलग 100 का नोट रहता है, लेकिन उनका जो मूल्य होता है, उसकी जो कीमत होती है, उनका बराबर रहता है। मतलब कि उनका जो स्तर होता है एकदम समान रहता है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से मतलब कि एक नर और नारी जो कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, तो उनका भी मूल्य एक समान है, उनका भी स्तर एक समान है। लेकिन परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी योजना के लिए उस नर और नारी को एक क्रम में रखा है। भले वो एक समान है, लेकिन उनका जो कार्य है वो अलग अलग कार्य है। और ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की हृदय की इच्छा है। और इसलिए हम देखते हैं कि संतान उत्पन्न करने का मैन पुरुष का मतलब एक पिता का एक हक को दर्शाया जाता है, और जिसकी वजह से मतलब कि पिता का मतलब कि वो जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी को संभालना, उसकी देखभाल करना, उनकी जरूरतों को समझना और बच्चों का जो पालन पोषण करना, मतलब वो पिता के हक में आता है। लेकिन माता के बारे में भी हम देखें कि माता एक नारी होने के कारण उसके पास एक स्वभाव है संतान को उत्पन्न करना, और इसीलिए मतलब कि बच्चों के प्रति मतलब कि उनका अच्छा परवरिश होता है। बच्चे मतलब कि उनके गोद में, उनके बाहों में अच्छे से पले बढ़ सके, मतलब कि वो संभालने का, वो ममता का भरा जो हृदय है, प्रेम भरा हृदय, वो परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। तो इसीलिए मतलब कि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, और परमेश्वर चाहता था कि उनके जीवन के द्वारा वो अपने जीवन में फले फूले और अपने जीवन में आशीषित हो। और इसलिए परमेश्वर ने उनको एक आशीष का वायदा किया। परमेश्वर ने उनको आज्ञा भी दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर स्वयं उनके साथ था इस आशीष के वायदों के साथ। और हम जानते हैं कि यह एक उत्तम एक जरिया था एक माँ बनने के लिए, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाना, ये वादे को पूरा करने के लिए एक माँ का कारण था। और इसीलिए मतलब कि यहाँ पे एक आशीष का, परमेश्वर का वादा था, और जिसके द्वारा मतलब कि वो फलने फूलने और पृथ्वी में भरने वाले थे। तो कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर ने माँ की इसलिए रचना की, परमेश्वर ने पति पत्नी की इसलिए रचना की ताकि परमेश्वर चाहता था कि उनके द्वारा संतान हो, और परमेश्वर चाहता था कि एक परिवार बने, एक अच्छे संबंध स्थापित हो। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पति है तो पत्नी बनाया, और पत्नी है तो इसके लिए पति भी है। और हम जानते हैं कि बच्चे हैं तो माता पिता भी है, माता पिता है तो बच्चे भी है। तो परमेश्वर की ओर से मतलब एक सुंदर परिवार रचा गया है, और परमेश्वर की ये चाहत थी। तो कहने का मतलब ये था कि माँ के पास परमेश्वर का प्रेम, माँ एक सुंदर परिवार सजाती है, सुंदर परिवार को बनाती है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की ओर से एक क्षमता दी गई, परमेश्वर की ओर से एक योग्यता दी गई है, और परमेश्वर का प्रेम है उनके पास। और इसलिए वो अपने प्रेम को, परमेश्वर का जो प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा अपने बच्चों से वो प्रेम करती है, उसको लाड़ प्यार करना, उनका पालन पोषण करना और उनको संभालना, सारी चीजों के लिए उनके पास वो क्षमता है। पुरुष नहीं संभाल पाएगा, लेकिन माँ के अंदर वो ममता है, और जिसके कारण वो संभाल पाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि माँ के पास प्रेम होने के कारण उसके प्रेम के अंदर भी पक्षपात नहीं होता, वो सभी बच्चों से एक समान प्रेम करेगी। और इसलिए हम देखते हैं कि उस माँ के पास परमेश्वर की योजना रहती है, वो खुद परमेश्वर से ग्रहण करती है, परमेश्वर में बढ़ती है, और वो माँ
अपने बच्चों को भी प्रभु में बढ़ाती है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर की योजना होने के नाते वो मतलब कि अपने बच्चों को प्रभु में वो बढ़ाती है और परमेश्वर की बातें उनके अंदर निवेश करती है, परमेश्वर का भय मानना सिखाती है, परमेश्वर के मार्गों में चलाती है। वो अच्छा एक शिक्षक बोला जाए, एक उत्तम शिक्षक है। और खरी शिक्षा एक माता के पास पाई जाती है। भले स्कूल कॉलेजों में बहुत सारे शिक्षक है, लेकिन एक दूर का रिश्ता रहता है। सीखा तो ठीक है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ के पास जो शिक्षा रहती है वो उत्तम रहती है, भले के लिए रहती है, एक सही राह के लिए रहती है। और माँ जो भी अपने बच्चों को सिखाती है और वो सही चीजें सिखाती है, कुछ भी गलत नहीं सिखाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि माँ एक अच्छा शिक्षक है अपने बच्चों के लिए, पहला शिक्षक, जो कि उनके वहां से बच्चा सारी चीजें सीखता है। और हम जानते हैं बाइबल के अंदर भी हम देखें तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं। और यदि हम तीमुथियुस के बारे में बात करें तो तीमुथियुस परमेश्वर को अच्छे से जानता था। तीमुथियुस विश्वासी था, उद्धार पाए हुआ था। कैसे? क्योंकि हम तीमुथियुस के बारे में देखें तो उसका पिता अविश्वासी था, लेकिन उसकी जो माता थी वो विश्वासी थी, उसकी जो नानी थी वो भी विश्वासी थी। और उनके द्वारा मतलब कि तीमुथियुस सिखाया गया था। और तीमुथियुस जब पौलुस को मिला तो उससे पहले उद्धार पाया हुआ था। वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के प्रेम को, उसके स्वभाव को, और परमेश्वर में बढ़ रहा था। तो इसीलिए मतलब कि माता के पास एक उत्तम शिक्षा होती है और इस अपने बच्चों को सिखाने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, आत्मिक जीवन में उनको बढ़ाने के लिए। और हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर कि जो व्यक्ति मतलब कि जो बच्चा परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता है, परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ता है, तो वो बड़े होकर भी वो परमेश्वर के मार्गों से नहीं हटते, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वादे उनको पकड़ के रखता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक माता होने के नाते हम अपने बच्चों को परमेश्वर में परवरिश करें, उसको परमेश्वर में बढ़ाएं और परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार करें। और वही बात हम हन्ना के जीवन से भी देखते हैं कि हन्ना ने अपने जीवन में जो भी उनके पास माँ बनने का जो सुख मिला था, परमेश्वर की ओर से जो तोहफा था, परमेश्वर की ओर से जो भी दान मिला था बच्चे का, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर देते। और हम देखते हैं वो समूएल जो बड़ा होता है फिर भी वो मतलब कि परमेश्वर के कार्य के लिए वो परमेश्वर में बना रहा। यहाँ तक कि समूएल ये भी कहता है कि मैं प्रार्थना न करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना नहीं चाहता। सोचो कि वो अपने जीवन को किस तरीके से परमेश्वर में बनाया रखा। तो इसलिए जरूरी है कि एक माता जो कि जिसके पास परमेश्वर की उत्तम शिक्षा रहती है, जो माता परमेश्वर से ग्रहण करती है और परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को सिखाती है, तो माँ होने के नाते माता के पास बहुत सारी चुनौतियां भी रहती है। क्योंकि माँ, हम जानते हैं कि माँ 4 बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मतलब कि उनका पालन पोषण करती है। 4 बच्चों को माँ मतलब कि उनके देखभाल करती है, उनकी जरूरतों क्या है समझती है, उनके लिए वो खड़ी रहती है। मतलब कि कितना भी मतलब दुख उठाना पड़े तो अभी वो मतलब उठाती है। और 4 बच्चों को पालन पोषण करती है, उनको बढ़ाती है और उनको तैयार करती है। लेकिन एक समय आता है कि 4 बच्चे यदि वो परमेश्वर को नहीं जानते तो वो अपने माँ को भी नहीं संभाल पाते। लेकिन मतलब कि कई बार माँ को इस तरीके से चुनौतियों भी का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो संभालता है, सारी चीजों को व्यवस्थित करता है। तो माँ को मतलब कि चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। और हम ये भी देखते हैं कि माँ के पास मतलब कि बलिदानी जीवन होता है, उनके पास बलिदान की भावनाएं होती है। वो अपने बच्चों के लिए मतलब कि बहुत कुछ करती है, उनके देख रेख के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उसके खाने पीने के लिए। कई बार माँ अपने बच्चों से पूछती है कि आपको क्या खाना है, क्या बनाऊं मैं आज खाने। माँ अपने बच्चों से पूछती है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड पति से भी पूछते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि वो अपनी इच्छाओं मानती है, वो बलिदानी जीवन जीती है। किसके लिए? दूसरों के, अपने बच्चों की भलाई के लिए। तो माँ के पास एक बलिदानी जीवन होता है। आपको याद हो सुलेमान के समय के अंदर 2 वेश्याएं थी, जो कि 2 दोनों के पास बच्चे थे। और एक स्त्री का जो बच्चा था वो उसकी लापरवाही का कारण के वो बच्चा मर जाता है, उसके मतलब उससे ही मतलब कुचल जाता है तो वो बच्चा मर जाता है। लेकिन वो क्या करती है, तो दूसरे से मतलब कि वो बच्चा ले लेते। लेकिन वहां पे उन दोनों के बीच में मतलब बच्चों को लेकर लड़ाई होती है। और जिनका असली बच्चा नहीं होता था वो भी अपने
उस बच्चे को लेने के लिए मतलब कि काफी सारी मतलब कि उनसे लड़ाई करते, लेकिन वो न्याय के लिए सुलेमान के पास लेके जाते और वहां पर न्याय होता है। और जो जहाँ पे हम देखते हैं कि अब दो, ये बच्चा एक है और दो माता है और दोनों मतलब कि बच्चों के लिए मतलब लड़ाई करे, तो अब बच्चा किसको सौंपा जाए। तो वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान एक सही न्याय करने के लिए मतलब कि सही माता को अपना सही बच्चा सौंपने के लिए वो मतलब कि सही तरीके से न्याय करता है और इसलिए वो तलवार मांगता है और उसको बोलते हैं कि दोनों को आधा आधा काट के दे हैं, दोनों को संतुष्ट हो जाए। लेकिन जो असली माँ रहती है वो मतलब कि वहां पे बलिदान दिखाती है, वो अपने बच्चे के प्रति कि मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए, उनको दे दो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मर जाए। तो सोचो कि वो माता अपने बच्चों की खुशी के लिए मतलब कि यहाँ तक बलिदान दे देती है कि अपने बच्चों को दूसरे को समर्पित कर दे। और यही मतलब कि एक स्वभाव मतलब कि आज हम देखते हैं एक विश्वासी माताओं के अंदर पर देखने को मिलता है कि जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया और परमेश्वर के प्रेम से ही ये माताएं सीखती है बलिदानी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिस स्वार्थ वगैरह बिना स्वार्थ के अपने जीवन को जीती है और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये माता का ये मतलब कि एक जीवन है। और हम देखते हैं कि माँ का मतलब कि बच्चों के साथ मतलब एक बड़ा लगाव भी होता है, क्योंकि माँ, हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के साथ रह मतलब कि 9 महीने तक तो माँ उसको संभालती है, उसके देख रेख करती है। माँ को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बच्चे के साथ मतलब कि उसके साथ एक लगाव होता है, उसके साथ प्रेम होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ का हृदय का टुकड़ा होता है। और हम देखते हैं इसलिए माँ अपने बच्चों के प्रति मतलब कि कुछ भी मतलब कि कदम उठाएगी उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी जरूरतों के लिए, उसकी चाहत के लिए। और बाइबल में हम देखते हैं मूसा के माँ के बारे में कि फिरौन राजा ने नियम निकाल दिया था और नियम यह था कि सारे बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन मूसा की माँ परमेश्वर पर विश्वास करती थी और इसलिए उसको परमेश्वर पर भरोसा था और इसलिए उसने अपने बच्चों को संभाल के रखा, छुपा के रखा और 3 महीने तक संभाल के रखा। लेकिन और ज्यादा नहीं संभाल सके और इसलिए उसने क्या किया, नील नदी के किनारे पर उसका बहाव के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास थे, उनकी प्रार्थनाएं थी और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बचाया और अपनी महिमा के लिए उसको उपयोग किया। और बाइबल में हम ये भी देखते हैं माता के बारे में रोल, यूहन्ना और याकूब की माँ, जो कि अपने बच्चों की भलाई के लिए यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु मसीह के पास जाके उनसे मांगती है और कहती है कि हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो हमारे दोनों बेटों को, एक को तो दाहिनी ओर बैठाना और दूसरे को बाएं ओर बैठाना। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ क्या आप पियोगे? और वो बोलते हैं कि हाँ हम पी लेंगे। सोचो मतलब यीशु मसीह क्रूस की घटना की बात करे, लेकिन वो मतलब कि ना समझ के कारण भी वो मतलब कि अपने बच्चों को मतलब कि भलाई के कारण मतलब कि बिना सोचे समझे मतलब वो मांग ही लेते हैं कि हाँ हम वो कर सकेंगे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनको अलग तरीके से समझाता है कि मेरे दाहिने और बाएं बैठना वो परमेश्वर के हाथ। तो हम देखते हैं कि मतलब कि माँ के व्यवहार के बारे में हम देखते हैं कि वो बच्चों के प्रति मतलब कैसा किस तरीके से उनका आदर रहता है और हम वही बात देखते हैं। और इसलिए हम शायद अब्राहम के बारे में देखें कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर ले जा और उसको बलिदान कर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर बलिदान नहीं मांगता, लेकिन परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा है और इसलिए परमेश्वर अब्राहम से बेटा मांग रहे हैं। और हम जानते हैं कि अब्राहम सारा को बिना बताया जाता है, यदि वो सारा को बता देता तो शायद वो सारा उसको रोकती, रुकावट का कारण बनता। और इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर अब्राहम मतलब कि बिना बताए मतलब कि पहाड़ पे चला जाता है। तो मतलब कि एक कहने का मतलब ये था कि एक माँ के पास परमेश्वर का उत्तम चरित्र रहता है और माँ मतलब कि बच्चों के प्रति उसकी जो ममता रहती है, उसका जो लगाव रहता है, उसका जो जुड़ाव रहता है और इसलिए मतलब कि उनकी खुशी के लिए, उनकी भलाई के लिए मतलब कि वो अपने शर्म की, अपने लज्जा की बात को भी छोड़कर मतलब कि उस कदमों को भी उठाएगी और उसमें वो मतलब कि आगे बढ़ती। लेकिन हम देखते हैं कि जो माताएं परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ती है और उस माताओं के पास परमेश्वर का उत्तम स्वभाव रहता है और वो माता परमेश्वर के भय मानती है और परमेश्वर का भय मानती है और वो माताएं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनी रहती है, परमेश्वर के कार्य के प्रति। और यहाँ तक कि वो माताएं परमेश्वर के रिश्तों में
आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ती है, परमेश्वर के साथ वचन में, प्रार्थना में, उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर के संगति में समय बिताती है। और हम जानते हैं कि जो माता उस तरीके से मतलब कि अपने जीवन को बिताती है, तो परिणाम स्वरूप ये आता है कि वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाती है, अपने जीवन के धन की आशीष पाती है, अपने जीवन में महिमा की आशीष पाती है, और उसका जीवन ही एक आशीष का कारण बनता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। और इसलिए मतलब कि एक माँ के पास परमेश्वर का एक उत्तम चरित्र रहता है, उत्तम स्वभाव रहता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर माताओं का आदर करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में परमेश्वर मतलब कि माताओं को मूल्य समझता है, उसको खास प्रकार का आदर देता है। और इसलिए परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 20वां अध्याय 12वीं पंक्ति में लिखा है, 5वीं आज्ञा, जैसे हमने पढ़ा मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 4थी पंक्ति में, कि स्वयं परमेश्वर मतलब कि एक माता का आदर करता है। और परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा है बच्चों के लिए कि वो अपने माता को आदर करे, उसको सम्मान दे, उसकी जो भी आज्ञा है उन आज्ञाओं का वो पालन करे। और जो बच्चा मतलब कि अपनी माता को आदर देता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा भी दी जाती है कि ऐसे बच्चे अपने जीवन में आशीषित होंगे, वो फलवंत होंगे। ऐसे बच्चे अपने जीवन में वो खुद आशीष पाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेगी। तो ये परमेश्वर की ओर से मतलब प्रतिज्ञा है। और हम जानते हैं कि यदि बच्चे लोग गलत करते हैं, तो माँ के पास वो अधिकार है उसको सही राह दिखाना, उसको सही मतलब कि मार्ग दिखाना। यदि वो गलत कदम उठाए, तो उनको अनुशासित करने का अधिकार है माँ के पास। और परमेश्वर की ओर से मिला है कि उस अधिकार को उचित तरीके से मतलब एक सही तरीके से उपयोग करें। और हम जानते हैं कि यदि बच्चे कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो माता उसको प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा मतलब कि अपने बच्चों को ताड़ना भी देती है, ताकि उनके जीवन के लिए भलाई उत्पन्न हो, वो गलत मार्ग से मुड़े वापस, और वो भले काम के लिए एक अच्छा व्यक्ति बने। और इसलिए हम देखते हैं कि उनका जीवन भी आशीषित हो, दूसरा का भी जीवन आशीषित हो। तो माँ के पास वो अधिकार रहता है, और इसलिए वो उसको ताड़ना भी देती है। और हम जानते हैं कि वो ताड़ना उनके जीवन के लिए आनंद लेके आती है, प्रेम लेके आती है, आशीष लेके आती है, क्षमा लेके आती है, सम्मान लेके आती है, और उनका जीवन लोगों के लिए एक सेवा के लिए आशीष का कारण भी बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना माँ का आदर नहीं करता, उसको सम्मान नहीं देता, और यदि वो व्यक्ति अपने माँ के विरोध में वो विद्रोह करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब कि जो व्यक्ति मतलब कि अपने माता को सम्मान नहीं देते, उसका आदर नहीं करते, तो हो सकता है कि उनका दुर्व्यवहार किया जाए माता। पर हम देखते हैं कि माता बुजुर्ग हो जाते हैं उनके बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में मतलब उनको तुच्छ समझा जाता है। कई बार कई लोग तो अपने बच्चे भी अपने माताओं पर हाथ उठाते, उनको शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, और ये सबसे बड़ी मतलब कि दुखद बात है। और परमेश्वर मतलब कि इन सारी चीजों से मतलब कि नाराज होता है। परमेश्वर को वो ये बातें मतलब बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि माताओं को आदर मिले, परमेश्वर चाहता है कि माताओं को सम्मान मिले। और इसलिए परमेश्वर की नजर में मतलब कि यदि बातें हैं, तो ये घृणित बात है परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बात है। और ऐसी बात होती है तब परमेश्वर कहता है कि ये जो बातें जो भी व्यक्ति करे, परमेश्वर उनको मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर मतलब ना समझ है, और वो अपने माता पिता को चोट पहुंचा रहे हैं, वो निराश कर रहा है, अनादर कर रहा है, और वो परमेश्वर का भी अनादर, और परमेश्वर इस बात से नाखुश होता है। तो हम जानते हैं कि जिस पुत्र का या तो बेटी का ऐसा व्यवहार रहता है, तो मतलब कि बाइबल कहती है कि वो अपने जीवन में मतलब कि अपमान सहन करें। ऐसे लोग मतलब कि लज्जित भी होंगे, उनको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनको बच्चे होने के नाते मतलब कि उसके माता पिता का आदर करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो माता पिता का वो अनादर हो रहा है, अपनी माँ की निंदा हो रही है। तो मतलब कि हम देखते हैं कि देखभाल करना, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अंदर उनको मददगार होना, उनका सहारा बनना, उनके लिए एक सुरक्षा का स्थान बनना,
परमेश्वर की योजना थी। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि यदि कोई माता का जवान लड़के या लड़कियां है तो वो अपने माता पिता के लिए एक रक्षा का कारण बने, उनके लिए एक आशीष का कारण बने, उनके लिए एक सहारा बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर कहता है कि यदि जो कोई व्यक्ति अपने माता या पिता को उनको आदर देगा, उनको सम्मान देगा, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपने जीवन में आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर एक माँ को आशीष देना चाहता है, और आशीष सबसे बड़ी माँ के लिए ये है कि परमेश्वर उनको मूल्य देता है, उसको आदर देता है, उनको महत्व को समझता है। और इसलिए हम जानते हैं कि एक माता होने के नाते आपको भी ये याद रखना है, यदि आपके जीवन में ऐसी चीजें भी घटती हो, यदि किसी चीज का आपको सामना करना पड़े, तो आप माता होने के नाते आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, उस वचन को आप याद कीजिए कि माँ होने के नाते आपको बिल्कुल डरना नहीं, आपको भयभीत भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। उनकी इच्छा है, उनके परमेश्वर के हृदय की इच्छा है, वो आपको आदर देना चाहता है, वो आपको सम्मान देना चाहता है, और वो स्वयं परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहता है। वो परमेश्वर स्वयं आपके लिए अनुग्रह का उपाय करता है, वो अपने अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से देता है। वो परमेश्वर ने उन माताओं के लिए, परमेश्वर ने बाइबल दिया है, बहुत सारे वचन दिए हैं, वायदे दिए हैं, प्रतिज्ञा की है उन माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि उनको सामर्थ्य मिले, अपने जीवन में शांति का अनुभव करें, अपने जीवन के अंदर वो आनंद पाए। और इस पर यह परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसी माताएं परमेश्वर के द्वारा वो बुद्धिमान बने, उत्साहित रहे, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चले। और ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर जिम्मेदारी लेते हैं आपको संभालने के लिए। तो माता को परमेश्वर उत्साहित करना चाहता है कि स्वयं परमेश्वर उनके साथ है, और परमेश्वर का वादा है कि वो माताओं को भी कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर के वादों के बारे में, यशाया उसका 49 उसका 15 पंक्ति, तो वहां पर लिखा है, तो परमेश्वर के पास माँ के लिए भी एक प्रतिज्ञा है। हम जानते हैं कि जो भी माता है उसके उसके भी माता होती है, तो वैसे ही मतलब कि हर एक माता के लिए उसका परमेश्वर, जिसके पास एक माँ का रोल है, माँ का एक किरदार है माताओं के लिए। और इसीलिए मतलब कि परमेश्वर कहता है यशाया उसका 49 का 15 में कि क्या यह हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिलाए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। तो हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर मतलब कि उन माताओं के लिए परमेश्वर का प्रोत्साहन भरा वायदा है, प्रोत्साहन भरी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर कहता है कि भले कोई भी आपको छोड़ दे, चाहे आपके बच्चे आपको छोड़ दे, चाहे आपके पति आपको छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आपके माँ का रोल निभाऊंगा। और जिस तरह से के परमेश्वर कहता है कि जैसे कि एक माता अपने पुत्र को अपनी गोद में लेता है और उसको शांति देता है, उनको तसल्ली देता है, और उनकी जो भी देखभाल करता है, उनकी सुरक्षा करता है, परमेश्वर उसी प्रकार हर एक माँ से वायदा करता है उनको संभालने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वादा है इब्रानी 13:5 में कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अनाथ न छोड़ने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, हमारी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, अगुवाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए। और इसीलिए माताओं होने के नाते आप उत्साहित रहिए। और हम जानते हैं कि सुमस्त धरती पर थे, तब उन्होंने मत्ती 11:28 में कहा कि हे बहुत से दबे हुए लोगों और हे परिश्रम करने वालों, पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन विश्राम है, हमारे जीवन की जो शांति है, हमारे जीवन का जो आनंद है, सच्चा प्यार है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छी तरह से मतलब कि वो देखभाल कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक माँ का अच्छा रोल है संभालने के लिए, हम सबको संभालने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए, हमारी जरूरतों को संभालने के लिए। और इसीलिए परमेश्वर पे भरोसा रखिए। और हम जानते हैं कि आज ये मदर्स डे है,
और मदर्स डे पर, माताओं के दिन पर यही मैं बोलना चाहूँगा, एक माता होने के नाते आपके पास जो भी परमेश्वर की ओर से जो भी आपको एक रोल मिला है, एक किरदार, एक भाग मिला है, और वो भाग मतलब कि सबसे बढ़िया और उत्तम भाग है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, परमेश्वर आपको तो आशीष देता ही देता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा और लोगों को भी तक आशीष पहुंचाना चाहता है। और परमेश्वर की योजना है, और इसलिए परमेश्वर ने आपको एक माता का रोल दिया है, और आप धन्य हो परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर आपको मूल्य समझता है, परमेश्वर आपको आदर देता है। और इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते, हर एक विश्वासी बच्चे होने के नाते हमें अपने माताओं को, हमें अपने पिताओं को, उनको आदर सम्मान देना है, क्योंकि परमेश्वर उनको आदर सम्मान देता है, परमेश्वर की आज्ञा है। और जो कोई बच्चा अपने जीवन में अपने माता पिता को आदर देता है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है कि वो अपने जीवन में आशीषित होंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर खुद मतलब कि माताओं के साथ है। तो इस मदर्स डे पर सभी माताओं को शुभकामनाएं, और यही वचन के साथ मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर आपको मूल्य देता है, और इसलिए परमेश्वर आपको साथ है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने सारी सृष्टि की रचना की और सारी चीजों को बनाया प्रभु, मनुष्य को भी बनाया प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस धरती पर आपने एक अद्भुत किरदार रखा है प्रभु, एक माँ का रोल, जो पिता एक सजीवों की माता है, जिसके द्वारा लोग जीवन पाते हैं, आशीषित होते प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने उस माँ के अंदर वो ममता डाली है प्रभु, वे जो आपके प्रेम को ग्रहण करती है और अपने बच्चों तक, लोगों तक पहुंचाती है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर जो भी माता है पिता परमेश्वर, और जो भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी माताओं को आपके हाथों में सौंपते, होने देना उनके जीवन के साथ रहना प्रभु, उनकी जो भी जरूरत है पूरा करना प्रभु, और आपकी महिमा के लिए बहुत सारे से उपयोग करना प्रभु, और होने देना उनका जीवन में आशीष लेके आना, ताकि उनका जीवन और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। वैसे हमारी प्रार्थना, धन्यवाद देते, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपे। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो आइए इस समय हम आखिरी गाना गाएंगे इस सभा के अंतिम। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम कर
चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अंतिम प्रार्थना गुणवंत भाई करेंगे। ओके, प्रार्थना करते हैं। तो खास करके हम प्रार्थना करेंगे कि अपने हर एक कलीसिया के सदस्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और इस बीमारी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुरक्षित रखे। और पासबान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए, उनके हेल्थ के लिए। और खास करके हमारे पास एक प्रार्थना विनती है, ज्योति की दादी के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उनको भी चंगाई दे। तो आइए प्रार्थना करते हैं फिर इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये शाम के समय प्रभु हम आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही है जो प्रभु हमें संभालते हैं हर एक स्थिति में प्रभु, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर। और आप हमें छूने वाले और चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। जैसे हमने आपके दास के द्वारा जो संदेश सुना प्रभु माता के ऊपर प्रभु, कितना अद्भुत प्रेम है आपका परमेश्वर, कितना अद्भुत अगुवाई है परमेश्वर आपकी प्रभु। हर एक को संभालते हो प्रभु, हर एक को प्रभु आपने किरदार दिया है, रोल दिया है परमेश्वर, निभाने के लिए परमेश्वर। ये शाम के समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक माताओं के लिए परमेश्वर, इस जगत में जो आपने दिया है प्रभु, हर एक माताओं को परमेश्वर रखा है। हर एक माता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जो भी उनके पास जिम्मेदारी है, जो भी उनके पास कार्य है परमेश्वर, हो प्रभु यीशु मसीह उनको सहायता करना, मदद करना, और परमेश्वर उनके जीवनों को छूना परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो सारे लोग प्रभु आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय खास करके आपके दास के लिए प्रभु, पास्टर मनोज के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं परमेश्वर आपके दास इस समय अपने घर पे प्रभु, उनको परमेश्वर आप बुद्धिमत्ता से भरना, आपकी योजना से, आपकी इच्छा से भरना प्रभु, हर एक कार्य में अगुवाई करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के हर एक प्रभु व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी को परमेश्वर आप छूना प्रभु, चंगाई देना, सुरक्षा देना प्रभु, हर एक जरूरतें पूरी करना इन इस कोरोना के माहौल में परमेश्वर, उन सभी को संभालना परमेश्वर। व्यक्तिगत आप प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक उनकी आर्थिक जरूरत, शारीरिक जरूरत, हर एक जरूरत प्रभु, आत्मिक जरूरत पूरी करना परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में कोई बीमार हो प्रभु, उनको छूना, और प्रभु यीशु मसीह आप चंगाई देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु खास करके हम प्रार्थना करते हैं ज्योति की दादी के लिए परमेश्वर, उनको भी छूना परमेश्वर, जो भी उनका हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से उनको तकलीफ होती है प्रभु, इस प्रभु उनको पूरी रीति से चंगाई देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें चंगाई दिया परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह उनको आपने राहत दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया के लिए प्रभु, जो आपकी देह है प्रभु, हर एक को संभालना, अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने अद्भुत रीति से प्रभु इस सभा को आपने संभाला है प्रभु,
अगुवाई की है, मदद किया है। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। अगुवाई करिए, मदद करिए, जो भी रेपिटेशन होगा परमेश्वर, जो भी सवाल जवाब का समय होगा उसमें भी हमें अगुवाई करिए, मदद करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हर एक राज्य के लिए, हर एक शहर के लिए प्रभु, हर एक गांव के लिए परमेश्वर, जो भी इस कोरोना वायरस की वजह से प्रभु यीशु मसीह बहुत परेशान है लोग प्रभु सभी को आप शांत होना देना, सभी को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा देना। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया उनको शांत होना देना, प्रोत्साहित करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।